नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी 360 डिग्री और आज के शो में हम बात करेंगे एक बहुत ही खास टॉपिक की, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की। दरअसल देश में बढ़ते मोटापे से सरकार परेशान है, इसीलिए एक एडवाइजरी सरकार ने जारी की है जिसमें कहा है कि चाहे कैंटीन हो या फिर खाने पीने की कोई भी ईटरी, समोसे से लेकर जलेबी तक, उन्होंने एक बोर्ड लगाना होगा जिसमें चीज़ों को बनाने में इस्तेमाल हुए खाने के तेल की मात्रा से लेकर चीनी तक सभी की जानकारी देनी होगी। साथ ही उसमें कितनी न्यूट्रिशन वैल्यू है वो भी बतानी होगी। इसे कैसे देखते हैं इंडस्ट्री, बताने के लिए हमारे साथ है जीजीएन रिसर्च के मैनेजिंग पार्टनर नीरव देसाई, साथ ही मीर कमोडिटीज के मैनेजिंग डायरेक्टर राहिल शेख और एसएसजे फाइनेंस सिक्योरिटीज के भी प्रियंक उपाध्याय हमारे साथ बने हुए हैं। प्रत्यय फिनमार्ट के डायरेक्टर मनोज कुमार जैन भी हमारे साथ मौजूद है। इस पर बातचीत करने के लिए ट्रेड्स को भी समझेंगे। आप सभी का स्वागत है इस शो में। लेकिन सबसे पहले नीरव, गुड इवनिंग, आप पे कमेंट्स लेना चाहेंगे। ठीक है, हेल्थ कॉन्शियस सरकार हो रही है और हेल्थ अवेयरनेस और उस पर्सपेक्टिव से एडवाइजरी जारी की है, बट कितना वायबल ये है, क्या इनिशियल कमेंट्स हैं, कैसे देखते हैं आप ये? सो ओवरऑल देखिए, लॉन्ग टर्म ट्रेंड पे इसका इम्पैक्ट आ सकता है। जैसे जैसे कंज्यूमर अवेयर होगा, स्पेशली जो हायर कैलोरी प्रोडक्ट है, जो हायर फैटनिंग प्रोडक्ट है, जैसे कि आज फ्राइड प्रोडक्ट्स है, उसका थोड़ा सा इम्पैक्ट ऑन अ लॉन्ग टर्म आ सकता है। बट मैं बोलता हूँ शॉर्ट टर्म में बहुत बड़ा इम्पैक्ट इसका नहीं आता हुआ दिख रहा है। और वैसे भी जो एक अलग हमारे यहाँ अलग अलग क्लास है जो आज बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर रहा है, जो ऑलरेडी बहुत लेबोरियस काम कर रहा है, वही लोग ये ज्यादा फ्राइड प्रोडक्ट खा रहे हैं क्योंकि उनके लिए ये इजी प्रोडक्ट है, अवेलेबल एट अ रेकड़ी या अपना जो बोलेंगे कि स्टॉल, तो उनके लिए फटाफट क्विक फूड हो जाता है। जैसे जैसे हम लैडर में हायर जाते हैं, जो ऑफिस ओरिएंटेड सेडेंट्री काम करते हैं, वो लोग वैसे भी इन सब प्रोडक्ट्स को कम खाते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत शॉर्ट टर्म में इसका इम्पैक्ट आएगा। बट एक यस, जैसे जैसे कंज्यूमर को न्यूट्रिशनल वैल्यू, फैट कंटेंट, कैलोरिफिकल वैल्यूज ये मालूम पड़ेंगी, तो शायद एक्सेसिव फ्राइड प्रोडक्ट्स, एक्सेसिव स्वीट प्रोडक्ट्स पे धीरे धीरे एक ट्रेंड थोड़ा रिडक्शन पे जरूर आ सकता है। ओके, राहिल, आप कैसे देखते हैं इस मूव को? अवेयरनेस फैलाने की कोशिश सरकार की तरफ से डेफिनेटली हो रही है। हेल्दी लाइफस्टाइल को एनकरेज करने के पर्सपेक्टिव से एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है, लेकिन आप कैसे देखते हैं इस एडवाइजरी को? कितना सक्सेसफुल ये हो पाएगा, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। जिस तरीके का लाइफस्टाइल है, जिस तरीके का ऑफिस कल्चर है, वर्किंग कल्चर है, जिसकी बात भी अभी कर रहे थे नीरव, कितना वायबल और कितनी पॉसिबिलिटी आपको लगती है इसको फॉलो होने की? इनफैक्ट राहिल से रिकनेक्ट करेंगे, उनसे भी बातचीत नहीं हो पा रही है। लेकिन नीरव, अगेन आपसे वापस समझना चाहूंगी। आपने बताया कि हाँ, लॉन्ग टर्म में आ सकता है, शॉर्ट टर्म में थोड़ी सी डिफिकल्टी रहेगी, लेकिन जिस तरीके का लाइफस्टाइल हमारे यूथ का है, ऑफिस का है, कैंटीन्स का है, मतलब समोसे, जलेबी, फ्राइड प्रोडक्ट्स, बर्गर, ये इस तरीके के प्रोडक्ट्स हैं जो कि मेरे ख्याल से डे टू डे लाइफ में आप कितने भी हेल्थ कॉन्शियस हो उसके बावजूद भी अनअवॉइडेबल हो जाते हैं एट टाइम्स, क्योंकि लाइफस्टाइल इस तरीके का हो चुका है, वर्किंग आवर्स इस तरीके के हो चुके हैं। कितनी पॉसिबिलिटी लगती है कि ये जो हेल्दी लाइफस्टाइल को सरकार प्रमोट कर रही है, एडवाइजरी जारी की है, अगर वार्निंग्स आती भी हैं तो भी ये हेल्प करेगी? नहीं, देखिए, इसमें आज भी आप हैं या मैं हूं, अगर हमारे कैंटीन में आज ये प्रोडक्ट अवेलेबल भी है, तो हम इन अ मंथ कितनी बार इस प्रोडक्ट को खाते हैं या फ्राइड प्रोडक्ट्स को खाते हैं, ये टोटल हमारे डिस्क्रिशन पे है। ऑलरेडी हमारे दिमाग में ये चीज़ है कि ये हायर कैलोरी प्रोडक्ट्स हैं, फ्राइड प्रोडक्ट्स हैं, न्यूट्रिशनल वैल्यू कम है, तो इसके चलते आज सैलेड्स हैं या सैंडविचेस हैं, ये सब टाइप के प्रोडक्ट्स ऑलरेडी सब कैंटीन्स में ज़्यादा चल रहे हैं। और जैसे कि मैंने कहा कि आज भी अगर कोई लेबर कुछ काम करके आता है, कोई फैक्ट्रीज फ्लोर पे काम कर रहा है और वो बाहर जाके फैक्ट्री के अगर कोई स्टॉल पे कुछ फ्राइड फूड खा रहा है, तो ऑलरेडी उसने उतनी कैलोरी बर्न करी है कि वो इनटेक कर सकता है। तो लॉन्ग टर्म में जरूर जहां भी एक क्लास है कि यंगस्टर्स का है कि किड्स का है, वो एक थोड़ा अलार्मिंग उनके लिए हो सकता है, क्योंकि शायद वो उतने कॉन्शियस नहीं हो, तो लॉन्ग टर्म पे उसका इम्पैक्ट पड़ सकता है। शॉर्ट टर्म में हमें नहीं लगता है कि एज एडिबल ऑयल इंडस्ट्री बहुत कोई बड़ा इम्पैक्ट इस चीज पे आएगा। ऑलरेडी कंज्यूमर जैसे एफ्लुएंस आता है, जैसे सेडेंट्री वर्क बढ़ता है, जैसे ऑफिस वर्क बढ़ता है, ये ऑलरेडी कंज्यूमर इस ट्रेंड पे रिड्यूस हो ही जा रहा था। अच्छा, एडिबल ऑयल का कंजम्पशन स्पेशली जंक फूड्स की तरफ या फिर इस तरीके के प्रोडक्ट्स की तरफ आमतौर पे कुछ आइडिया है नीरव, कितना जाता होगा ओवरऑल?
क्या वापस से रिपीट करें क्वेश्चन? एडिबल ऑयल का जो कंजम्पशन है इस तरीके के प्रोडक्ट्स को बनाने में, फिर चाहे वो आपके जंक फूड्स हो या समोसे जलेबी की हम बात कर रहे हैं, कितना कंजम्पशन आमतौर पर आपकी समझ कहती है कि होता होगा ओवरऑल कंजम्पशन में से, सिर्फ जंक फूड्स है इस तरह के प्रोडक्ट्स के लिए? सो आप देखिए अबाउट 35 to 40% आउट ऑफ होम कंजम्पशन हमारे यहाँ पे है, और इसमें से अबाउट 40 to 50% कंजम्पशन जो है ये हमारे यहाँ हॉकर्स, स्ट्रीट वेंडर्स, कियोस्क, इन सब जगह पे होता है, क्योंकि इंडिया में एक बहुत बड़ी मूविंग पॉपुलेशन है या डेली वर्किंग पॉपुलेशन है जो घर से बाहर निकलती है और उसको एक क्विक क्विक फूड चाहिए, एक स्नैक चाहिए उसकी टमी फिल करने के लिए, और घर से अगर वो कुछ टिफिन नहीं ले जा सका है या कहीं ज्यादा डिस्टेंस पे है और उसको करना है, तो उसके कारण आज एक बड़ा, मैं बोल सकता हूं कि अबाउट 12 to 15% आज स्ट्रीट हॉकर्स, कियोस्क, रेकड़ी वाले के यहाँ पे एडिबल ऑयल का कंजम्पशन होता है टोटल एडिबल ऑयल कंजम्पशन में से। तो वो एक अच्छा मात्रा है, बट जैसे कि मैंने कहा ये सब चीजों से उसका इम्पैक्ट एकदम से नहीं आएगा। ये एक अवेयरनेस धीरे 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 बढ़ेगी, वो भी जिस सेगमेंट में नहीं है वहां पे, तो इसका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म में रह सकता है, बट शॉर्ट टर्म में बहुत बड़ा नहीं रहता है। ओके, लॉन्ग टर्म में इम्पैक्ट क्या होगा उस पर बातचीत करेंगे, नीरव आपसे समझेंगे, लेकिन राहिल भी हमारे साथ वापस से रिकनेक्टेड है। राहिल, पहले तो आपके इनिशियल कमेंट्स कैसे देखते हैं आप इस मूव को? हेल्दी लाइफस्टाइल को सरकार प्रमोट कर रही है, एडवाइजरी जारी करने की बात की है, अभी नीरव भी यही बात कह रहे थे कि ऑलरेडी जो आज का यूथ है या फिर जो 40s में है, 50s में है, वो ऑलरेडी बहुत अवेयरनेस हेल्थ को लेकर हो रही है, लाइफस्टाइल को लेकर, खाने पीने की चीज़ों को लेकर। जैसे नीरव ये भी मेंशन कर रहे थे कि आमतौर पे हम लोग कितना इस तरीके का जंक फूड खाते हैं, हम ऑलरेडी टूवर्ड्स हेल्दी ईटिंग हैबिट्स की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि कितना इम्पैक्ट आएगा। इनफैक्ट राहिल से वापस बातचीत करेंगे, कुछ तकनीकी खामी उनके साथ आ रही है। इनफैक्ट राहिल रिकनेक्टेड है, माफी चाहेंगे। राहिल, पहले तो आपके इनिशियल कमेंट्स, सरकार हेल्दी लाइफस्टाइल को प्रमोट तो कर रही है, क्या इम्पैक्ट आप देखते हैं ओवरऑल इंडस्ट्री पर, कितना वायबल ये लगता है इसे फॉलो करना, फॉलो होने के बाद इसका इम्पैक्ट आना, क्या कमेंट्स हैं आपके? तो सबसे पहले तो वेलकम फिट इंडिया एंड हेल्दी इंडिया। आई थिंक दैट स्लोगन शुड बी कंसिडर्ड ऑन अ डेली बेसिस, बट आई थिंक लॉन्गर टर्म पे हम शक्कर पे इसका ज्यादा इम्पैक्ट देखते नहीं है। द रीजन इज के हमारा जो पर कैपिटा कंजम्पशन है वो आज भी अराउंड 18-19 पर किलो है। अगर आप यूरोप ले ले, यूएस ले ले, मलेशिया जहाँ पे शुगर टैक्स भी लगा हुआ है और शुगर की ज़्यादा अवेयरनेस है, वहाँ पे पर कैपिटा कंजम्पशन 27-28, कहीं पे ब्राज़ील ले लीजिए तो 55 किलो है आज की तारीख में। तो आई थिंक हमारे यहाँ पे थोड़ा इसको वक्त लगेगा जहाँ तक के शुगर के कंजम्पशन पे इफेक्ट आने के लिए। आई थिंक ऑल्सो एक चीज़ है कि आज भी हम हमारी जो जनरेशन है, आई मीन अगर आप देखें तो वी आर कंज्यूमिंग व्हाट नीड्स टू बी कंज्यूम्ड। हाँ, ज्यादा मात्रा में तो कोई भी चीज हानिकारक है। अगर आप देखो तो अल्कोहल ले लीजिए, टबैको ले लीजिए, आज इनके सेल्स देखिए तो 20% इंक्रीमेंटल है लास्ट ईयर से। So I think basically we all welcome it in a longer run. In a shorter run, I think ये थोड़ा सा इम्पैक्ट आने में थोड़ा वक्त लगेगा। जो नई जनरेशन है इसके बारे में समझे और फिर उसके बाद वो खुद एनालाइज करे। बट आई थिंक आज भी अगर आज घर में कोई बच्चा रोए तो मेरे ख्याल से वी विल स्टिल गिव हिम द चॉकलेट एंड नॉट स्टॉप हिम फ्रॉम हैविंग इट बेसिकली। सो आई थिंक ये नई जनरेशन के लिए है, वी विल हैव टू लुक एट इट इन अ शॉर्टर रन। आई थिंक इसका इम्पैक्ट नहीं रहेगा। इन लॉन्ग रन अगर हमारा पर कैपिटा कंजम्पशन हमको देखना पड़ेगा कि ये कम हो रहा है या नहीं। बट आज हम बहुत वाजबी स्टेट पर है हमारे पर कैपिटा कंजम्पशन को लेके, तो शुगर पे मुझे इतना बड़ा इम्पैक्ट इसका लगता नहीं है। अवेयरनेस हर चीज की होनी चाहिए आई थिंक आज की तारीख में हमारे लिए, एंड आई थिंक विच इज गुड इनफ if we stay healthy. I think we as an Indian should all pray for a fit India basically. इनफैक्ट राहिल, ये जो आपने बात कही बहुत इंपॉर्टेंट कही, और ये इनफैक्ट मैं पूछना भी चाहती थी जो कि आपने ऑलरेडी आंसर किया कि एक तबका ऐसा है मासेस का जो ऑलरेडी बहुत अवेयर है, जो अपनी ईटिंग हैबिट्स, अपनी हेल्दी हैबिट्स को इनकलकेट कर रहा है, उनको बेटर कर रहा है, लेकिन एक जनरेशन ऐसी भी है जिन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, जिन्हें आप कितनी बड़ी एडवाइजरी डालेंगे, अगर उन्हें खाना है तो खाना है। चॉकलेट्स का जैसे आपने मेंशन किया, तो इसका एक्चुअल
इम्पैक्ट कितना आ पाएगा वो देखने वाली बात होगी। इस पर मैं आपका कमेंट लूंगी दोबारा, लेकिन नीरव एक चीज बताइए, आप लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट की बात कर रहे थे, अगर हम एडिबल ऑयल इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव से देखें, क्या लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट आप देखते हैं? क्योंकि शुगर का तो फिर भी एक लिमिटेड यूज है इन जंक फूड में, बट ऑयल के बिना तो कोई चीज कंपोज होती ही नहीं है, तो उस हिसाब से आप कैसे देखते हैं? नीरव आप सुन पा रहे हैं? ये सवाल आपसे था। चलिए, नीरव से बातचीत नहीं हो पा रही है, उनसे लेंगे इस सवाल का जवाब। लेकिन राहिल, आप लॉन्ग टर्म में क्या इम्पैक्ट देखते हैं? देखिए, मेरा मेरा ये मानना है, मैंने कहा कि हम पर कैपिटा कंजम्पशन आज भी एवरेज को एक मिनट के लिए आप छोड़ दीजिए, आप इंडियन तबके में भी लेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि एक जो इलीट क्लास है वो पहले से ही अवेयर है और वो उनके हिसाब से कंज्यूम करता है। बट एक लार्जर स्केल है जो आज दिन में 5 कप लेबर एक चाय पीता है फॉर एग्जांपल, वो उसको आप 3 कप नहीं करवा दोगे, दैट इज समथिंग विच विल कंटिन्यू। तो अगर आप देखें तो इंडस्ट्रियल कंजम्पशन हमारे यहाँ पे एक्स है, जिसपे थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आ सकता है लेबलिंग का इसका। But I think we are mile ahead in order to get our consumption down. पिछले साल अगर आप देखोगे तो हम 30 मिलियन के करीब कंज्यूम किए थे, ये साल हम 28.5 के करीब करेंगे। बट दैट इज, उसके बीच में काफी कुछ चेंजेस, बदलाव है। बांग्लादेश की स्मगलिंग नहीं हुई, खांडसारी का एक्सपोर्ट लास्ट ईयर हुआ था जो ये साल नहीं हुआ। तो आई थिंक हमारी पिछले साल की कंजम्पशन टेक्निकली 28.1 थी, ये साल 28.5 होगी। हम ऑल एस्टिमेट कर रहे हैं कि अगले साल 29 रहेगी। बट इन अ लॉन्गर रन आई थिंक जो हमारी एडिशनल ग्रोथ है, जो पॉपुलेशन ग्रोथ है, जो इकोनॉमी ग्रो करेगी, जहां मिडिल क्लास विल बी गो टू अपर मिडिल क्लास, लोअर विल कम इनटू मिडिल क्लास, तो ये कंजम्पशन मुझे लगता है कि ये आज की तारीख में इसको एनालाइज करके कह देना कि नहीं हम कम ही हो जाएंगे। आई थिंक वी हैव टू डू अ लिटिल बिट मोर रिसर्च एंड एनालिसिस ऑन इट बिफोर वी कैन सर्व से कि लॉन्गर टर्म इम्पैक्ट भी बहुत भारी पड़ेगा इसका। राइट, एब्सोल्युटली। इनफैक्ट मनोज जी, आपके कमेंट क्या हैं इस खबर पर, इस पूरी डेवलपमेंट पर? जैसे राहिल ने, नीरव जी ने, दोनों ने बहुत राइटली पॉइंट आउट किया कि हम इसमें कोई दो राय नहीं है कि समोसे हो या जलेबी हो, ये सदियों से ऑल टाइम फेवरेट्स रहे हैं अगर जंक की बात होती है, बट हम लोग इसे रोज कंज्यूम नहीं करते हैं। कभी कभी वाली डिशेस हैं। जो लोग रोज कंज्यूम करते हैं शायद उन्हें उतना फर्क भी ना पड़े, आप कैसी भी तरीके की लेबलिंग लगा दें ये कितना हानिकारक है या इससे कितनी कैलोरीज इनटेक हो रही हैं। तो एक्चुअल इम्पैक्ट क्या रहेगा वो विद टाइम पता लगेगा, लॉन्गर रन में मे भी हो सकता है, स्पेशली एडिबल ऑयल्स के लिए। बट आप कैसे दिखते हैं इस पूरे न्यूज फ्लो को? नमस्कार दीपाली जी, बिल्कुल यहाँ पे जिस तरह से जो हेल्थ सेफ्टी के हिसाब से जो ये वार्निंग को लेकर के जो कदम सरकार के द्वारा उठाने की बात कही जा रही है, तो बिल्कुल ये एक स्वागत योग्य कदम है। लेकिन इतने बड़े लेवल पे इसको कैसे कर पाएंगे, क्या इसका एसओपी होगा और किस तरह से इसको अमल में लाएंगे, वो एक काफी जो है चैलेंजिंग जॉब जो है गवर्नमेंट के लिए रह सकता है। लेकिन अगर ये पूरी तरह से इम्प्लीमेंट होता है, चाहे वो राज्य सरकार के सहयोग से हो या जो लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके सहयोग से हो, तो कहीं ना कहीं ये निश्चित रूप से एक कारगर जो है उपाय साबित हो सकता है। क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे जो हेल्थ को लेकर के जो लगातार जो हम देख रहे हैं कि जो फूड एडल्चरेशन को लेकर के खबरें आती है, तो उसको देखते हुए काफी स्वागत योग्य कदम है। और अगर गवर्नमेंट इसको इम्प्लीमेंट कर पाती है तो निश्चित रूप से ये जो है एक उपयोगी जो है कदम साबित होता हुआ नजर आएंगे। ओके, ठीक है, चलिए। आप दे रहे कमोडिटी 360 डिग्री, प्रियंक उपाध्याय और साथ ही मनोज कुमार जैन हमारे साथ मौजूद हैं। बात करते हैं ट्रेड्स की। प्रियंक, पहले तो बताइए आपकी ट्रेडिंग कॉल्स। गुड इवनिंग। आज हमारे पिक बुलियन कॉम्प्लेक्स में रहेगी। गोल्ड पे बाई किया जा सकता है 97,850 के आसपास, 97,500 स्टॉप लॉस रहेगा, 98,500 के टारगेट्स रहेंगे। दूसरे पिक हमारी नेचुरल गैस में रहेगी, 290, 288 के आसपास बाई किया जा सकता है, 280 स्टॉप लॉस रहेगा और 310 के टारगेट्स रहेंगे। ओके, तो गोल्ड और नेचुरल गैस में खरीदारी की सलाह है। मनोज जी, आपकी कॉल्स क्या होंगी?
यहाँ पे दीपाली जी हम देख रहे हैं कि एक सीमित दायरे में कारोबार देखने को मिला है प्रीशियस मेटल्स में। शाम को यहाँ पे यूएस के इन्फ्लेशन के डेटा आना है, उसके बाद एक मार्केट को डायरेक्शन मिलता हुआ नजर आएगा। हमारा मानना है कि सिल्वर जो सितंबर कॉन्ट्रैक्ट है 1,12,000 के आसपास मिलता है शाम के सत्र में, तो वहां पे बाय करके चलना चाहिए। स्टॉप लॉस 1,10,800 का रहेगा, लक्ष्य 1,14,000 के रहेंगे। वहीं बेस मेटल पेक में हमारा मानना है कि एल्यूमिनियम में 248 के स्तर पर बाय किया जा सकता है। स्टॉप लॉस यहाँ पे 246 एंड हाफ का रहेगा और लक्ष्य जो है 251 के रहेंगे। ओके तो ये ट्रेड्स आपको रेकमेंड किए गए हैं। एल्यूमिनियम में ट्रेड ले सकते हैं 249 पर ट्रेड करते हुए। अच्छा, सिल्वर पर बताइए प्रियंक, आपकी राय क्या है? शानदार तेजी इस कमोडिटी में भी देखने को मिले हैं, नए रिकॉर्ड हाईस छूते हुए दिखाई दिए। इस तरीके का मूव लगा था कि हासिल करेगा सिल्वर, और देखिए कोई ऑब्लाइज करने ना कोई करेक्शन को या कोई वीकनेस दिखाई नहीं दे रही है, बिल्कुल इतना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। क्या है नए टारगेट्स, क्या व्यू है इन लेवल से? देखिए, सिल्वर में जिस तरह का जो हमने ब्रेकआउट देखा है, क्लियरली एक आउट परफॉर्मेंस दिखा है कंपेयर टू गोल्ड, और ये अभी भी आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहेगा, ऐसा हमारा मानना है। हमने देखा कि सिल्वर का प्राइसेस एमसीएक्स में 1,15,000 तक गया और वहां से थोड़ा बहुत एक ये प्रॉफिट टेकिंग ही है, ना ही कि कोई ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल है अभी। तो जो भी डिप्स आती है मेरे हिसाब से 1,10,000 1,12,000 ये एक अच्छा सपोर्ट जोन रहेगा। फिर से यहाँ से मुझे लगता है कि बाउंस बैक ऑन द हायर साइड होना चाहिए और एक नया हाई फिर से बनेगा। हमारे टारगेट्स ये रैली में रहेंगे अराउंड 1,20,000 के आसपास। तो सिल्वर मुझे लगता है कि 1,20,000 तक क्षमता रखता है जाने का। तो जो भी करेक्शंस आते हैं सिल्वर में, वो एक बाय ऑन डिप्स की ही रणनीति अपनानी चाहिए ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के लिए। ओके अच्छा मनोज जी, गोल्ड सिल्वर दोनों में आपका कन्विक्शन भी सिल्वर के साथ ही है क्या ज्यादा? हमारा लग रहा है कि सिल्वर में बिल्कुल एक आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है और ये मोमेंटम आने वाले समय में कंटिन्यू रहेगा। $39.10 जो है एक टेक्निकल रेजिस्टेंस हम कह सकते हैं इंटरनेशनल मार्केट में बना हुआ है और भारतीय बाजारों में भी 1,14,000 के आसपास जो एक रेजिस्टेंस बना हुआ है। मार्केट ये लेवल को क्रॉस करके अगर उसके ऊपर सस्टेन होता है तो $42 इंटरनेशनल मार्केट में और 1,20,000 तक भारतीय बाजारों में देखने को मिल सकता है। तो जो ब्रेकआउट लेवल है उसके ऊपर नजर रखना चाहिए, लेकिन शॉर्ट सेल अभी भी यहाँ अवॉइड करें। एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव मोमेंटम बना हुआ है और हमारा मानना है कि रैली 1,20,000 तक कंटिन्यू होती हुई नजर आएगी। डिप्स में बाय ही करना चाहिए। गोल्ड में भी हमारा मानना है कि यहाँ पे स्लो एंड स्टडी जो है एक पॉजिटिव मोमेंटम ही देखने को मिल रहा है और जो सपोर्ट्स लेवल है $3,280 के गोल्ड एक स्ट्रांगली होल्ड करता हुआ नजर आया है। यहाँ भी 3,400 जो है एक रेजिस्टेंस बना हुआ है। मार्केट अगर वो लेवल को पार करने में सफल रहा तो फिर एक बार हम 3,450 3,480 तक के जो स्तर है वो इंटरनेशनल मार्केट में आते हुए देखेंगे और उस लिहाज से भारतीय बाजारों में 99,200 1 लाख तक के स्तर भी देखने को मिलेंगे। तो गोल्ड में भी अगर कोई डिप्स आता है 97,000 के आसपास तो वहां भी लॉन्ग की ही रणनीति बना करके चलना चाहिए। स्टॉप लॉस 96,200 के आसपास का रखें और शॉर्ट टर्म जो टारगेट्स है वो 99,200 से 1 लाख तक के रखे जा सकते हैं। अच्छा, बेस मेटल पैक में कॉपर पर आपका व्यू क्या है प्रियंक? देखिए, कॉपर में हमने देखा था कि कुछ दिनों पहले एक अच्छा ब्रेकआउट दिखा था 900-905 के ऊपर, और कॉमेक्स में हमने एक ही दिन में 15 से 17-18% की एक मूव देखी थी टैरिफ के लिए। अभी फिर से वहां से हमें एक गिरावट दिखी है, बट ये गिरावट मुझे लगता है कि लोअर लेवल्स पे वेल सपोर्टेड रहेगी, वेल बिड रहेगी। सो अराउंड 870 के आसपास 870-875 जोन ही अच्छे सपोर्ट जोन से वहां पे एक्यूमुलेट करना चाहिए। फिर से एक बार अटेम्प्ट हम देखेंगे कॉपर के प्राइसेस को टुवर्ड्स 900-910। ओके अच्छा, अब फटाफट से एग्री पैक पर देख लेते हैं। पहले तो मनोज जी ग्वार पैक पर बताइए, ग्वारगम ग्वार सीड दोनों पर राय क्या है? मोमेंटम अच्छा आज के सेशन में? बिल्कुल, यहाँ पे कल हमने एक ब्रेकआउट होते हुए देखा था ग्वार सीड में 5,250 के ऊपर और आज हमने एक अच्छा मोमेंटम जो है कंटिन्यू होते हुए देखा है। हमारा मानना है कि 5,450 तक के स्तर जो है ग्वार सीड दिखा सकता है इस रैली में। अगस्त कॉन्ट्रैक्ट की मैं बात कर रहा हूँ। वहीं ग्वारगम में भी हमने कीमतों को 10,000 के पार निकलते हुए देखा है, तो ग्वारगम भी यहाँ पे 10,200 10,250 तक अपनी रैली एक्सटेंड कर सकता है। तो बाय की पोजीशन में बने रहे। एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ग्वार सीड में 5,240 का और ग्वारगम में 9,880 का रखें और ऊपर में 10,200 और 5,450 के आसपास मुनाफा वसूली की रणनीति रखें। ओके
अच्छा, स्पाइसेस के पैक को देखेंगे तो टर्मरिक थोड़ा ऊपर है आज, धनिये में थोड़ी बहुत बाइंग है, जीरा फ्लैट कारोबार कर रहा है नेगेटिव बायस के साथ। लेकिन कॉटन सीड ऑयल के एक पर राय लेते हैं, 2.5% की गिरावट, तेज प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली है, वापस 3,000 के नीचे मनोज जी प्राइसेस, क्या रहा है? कॉटन सीड ऑयल केक में जो अगस्त कॉन्ट्रैक्ट की अगर मैं बात करूं तो वहां पे 3200 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ है और मार्केट वो लेवल के ऊपर सस्टेन होता हुआ नजर नहीं आया। आज भी वहां गिरावट है और लगभग 1.5% की गिरावट अगस्त कॉन्ट्रैक्ट में देखने को मिल रही है। जुलाई कॉन्ट्रैक्ट में और भी ज्यादा गिरावट है। तो हमारा मानना है कि जो अगस्त का कॉन्ट्रैक्ट है 3100 के स्तर को शॉर्ट टर्म में टेस्ट कर सकता है। सेल की पोजीशन में बने रहे 3210 के स्टॉप लॉस से 3100 3080 ये स्तर एक बार देखने को मिल सकते हैं, वहां पे मुनाफा वसूली की सलाह रही। ओके, एक रैक पिकली ले लेते हैं कच्चे तेल पर। प्रियंक, क्या व्यू है आपका? 5600 के आसपास भाव घरेलू बाजार में। देखिए, कच्चे तेल में हमने देखा था कि कल प्रॉफिट टेकिंग अराउंड 6000 ऑड लेवल से 5990 के आसपास एक पुल बैक देखा है टुवर्ड्स 5700। तो मोर और लेस कच्चे तेल का जो रेंज जो दिखता है मुझे वो 5500 से 5900, ये ब्रॉड 400 रुपीज का रेंज में कंसोलिडेशन जारी रहेगा कच्चे तेल का। अभी लोअर साइड ऑफ द रेंज, अगर मैं शॉर्टर रेंज की अगर बात करूं तो 5700 5650 ये एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट्स है। तो ये जब तक इंटैक्ट है फिर से एक बार अटेम्प्ट होगा टुवर्ड्स 5850 5900। तो यहाँ पे करंट लेवल्स पे अगर किसी को शॉर्ट टर्म के लिए रणनीति बनानी चाहिए तो बाई की रणनीति बना सकते हैं। ठीक है, तो ये शॉर्ट टर्म के पर्सपेक्टिव से राय दी गई है कच्चे तेल पर। 5725 के मौजूदा लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। शुक्रिया प्रियंका, मनोज दोनों का आने के लिए शो में, सभी ट्रेड्स रेकमेंड करने के लिए। इसी के साथ कमोडिटी 360 डिग्री में तो इतना ही। ब्रेक के उस पर अब देखिए आवाज समाचार। नमस्कार।